अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के साफ शूटर जुल्फिकार अली उर्फ तोता की जमीन को भी कुर्क कर दिया गया है। धूमनगंज पुलिस ने सोमवार शाम गैंगस्टर एक्ट के तहत कसारी मसारी स्थित 10 बिस्वा जमीन को जब्त किया। कुर्क की गई संपत्ति की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस इस कार्रवाई से माफियाओं के करीब खलबली मची हुई है। पुलिस के मुताबिक शूटर तोता थाना धूमनगंज क्षेत्र कसारी मसारी मोहल्ले का रहने वाला है। वह पूर्व सांसद अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद खास शूटर था। अतीक के इशारे पर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। माफियाओं के संरक्षण में रहकर तोता ने अपराध के बल पर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए से चल अचल संपत्ति अर्जित की है। कुछ माह पहले भी उसकी जमीन को चिन्हित कर कुर्क करने के संबंध में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिलाधिकारी की ओर से आदेश हुआ था, जिसके क्रम में सोमवार को कार्रवाई की गई। चौकी इंचार्ज राजरूपपुर सुमित कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल अंशुमान व अन्य चिन्हित भूमि के शाम पहुंचकर फिर वहीं कुर्क के संबंध में स्थानीय लोगों को अवगत कराते हुए बोर्ड लगवाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति उस जमीन पर ना तो कब्जा कर सके और ना ही क्रय विक्रय कर सके। इससे पहले पुलिस अतीक के भाई अशरफ व अन्य करीबी की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि माफियाओं और गैंगस्टर के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम माफियाओं को प्रयागराज में नहीं पनपने देंगे। इनके ऊपर पूरी तरह से एग्जेम्पलरी कार्रवाई करेंगे। इसी के क्रम में जो चिन्हित माफिया हैं, जैसे अतीक हैं, इनके गैंग के जो लोग हैं 60 लोग हैं, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो बच्चा पासी दिलीप मिश्रा गैंग, इनके लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। लगभग इस क्रम में हम लोगों ने 3 अरब से ज़्यादा की 3 अरब 25 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ को हमने सीज किया है, नष्ट किया है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत 14 में प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा रहा है। इसी के साथ ही हिस्ट्री सीट ओपन करना और इनके ऊपर अन्य विधाओं से भी निगरानी रखना, ये सभी कार्य किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ के दौरान लाखों रुपए से बनाए गए शहर में विभिन्न चौराहे, अब वो चौराहे अपनी उदासीनता और अपनी बदहाली पे रो रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये दृश्य, आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये निरंजन के पास की, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लगी है, मगर रेलिंग को स्मैकिया उठा ले गए हैं और जो दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। और यहाँ पर अक्सर पानी भी भर जाता है और बड़ी बड़ी घासें भी उगाई हैं। ये करोड़ों रुपए से बनाई गई मूर्तियाँ और चौराहे जो अब अपनी बदहाली का शिकार है। ना ही इनका पीडीए ध्यान दे रहा है, ना ही नगर निगम। लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स से सरकार ये जो बनवा कर कुंभ में मूर्तियाँ लगवाई थी और शहर का सौंदर्यीकरण कराया था, अब आप देख सकते हैं यहाँ भैंस भी चल रही हैं और गंदगी के तो अंबार लगी है। हाई कोर्ट के पास न्याय की मूर्ति लगी है, मगर मूर्ति अब नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ उगाए हैं और यहाँ का कोई सौंदर्यीकरण नहीं है और मूर्तियाँ अब झाड़ियों में छुप गई हैं। इन लाखों रुपए की मूर्तियों को लगाया गया था सौंदर्यीकरण के लिए, मगर अब झाड़ियों में छुप गई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी का। उनको बनाया ही जो है इस तरीके से गया था कि कुंभ निपट जाए और विदेशी मेहमान उसको देख लें, उसके बाद वो सब स्वाहा हो जाए। कच्चा माल लगाकर जो है, एक कहावत है इलाहाबाद में कि जैसे थूक से जोड़कर मूर्ति खड़ी कर दी गई थी, मसाला उसमें गलाया ही नहीं गया। तो अब वो सब जो है मूर्तियां धीरे धीरे जो है करके वो क्षणभंगुर हो रही हैं। जो पार्क सौंदर्यीकरण के नाम पे गोला गोला बड़ा घेर के पार्क अंदर बनाया गया था, वहाँ घास फूस खरपतवार उगाए हैं। कुछ मूर्ति स्थलों पर तो कुत्ते और जानवर जो है चढ़ जा रहे हैं। कई जगह पे जो है अपना स्मैकिया लोग रात वोत में वहाँ स्मैक खींच रहे हैं। तो वो सब करोड़ों रुपए, मैं कह रहा हूँ कि इसकी तो सूचना के अधिकार के तहत मांगा जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि नगर के सौंदर्यीकरण में कुछ नहीं तो 4-5 अरब रुपए कुंभ में जो है चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, वॉल राइटिंग,
इस अभियान में जो है, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो है ये मूर्ति लगाने का, आपको ये खाली एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि एक एक जो वॉल राइटिंग देख रहे हैं तमाम साधुओं की फ़ोटो आप दीवालों पर, वो एक एक वॉल राइटिंग जो है 5-5 लाख रुपए की है। अब आप समझ लीजिए कि जितनी जो है शहर में वॉल राइटिंग है उनको जोड़ लीजिए, तो ये अरबों रुपए का खेला हो गया। बाबा, जैसे बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो वहाँ पर जो रेलिंग है उसको स्मैकिया जो भी हो उसको नोच लेगा, उसको क्या कहेंगे आप? अब उसको पहले तो वहाँ उनके एक मंत्री और उनके परिवार की फ़ोटो रहती थी, फिर वहाँ पर पानी उनी भर जाता था, बदइंतजामी होती थी, तो सोशल मीडिया पे बड़ी बदनामी होती थी। तो मंत्री जी वगैरह ने अब अपनी फ़ोटो हटा के वहाँ भगवान को बैठा दिया कि जो गाली अगर जनता बके वहाँ जल भराव पर, तो भगवान को जो है ऊपर जाए। तो ये सब अजीब अजीब कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, किनको किनको गिनाए। जनता को जो है देखना चाहिए और जनता को उस हिसाब से सरकार बनाने में आगे जो है अपना कदम उठाना। संगम नगरी प्रयागराज आम आदमी पार्टी में लगातार लोगों का जुड़ना जारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 की मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही। इसी क्रम में आज जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने कई प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसमें अधिवक्ता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष एडवोकेट नबीउल्लाह को एवं महासचिव की जिम्मेदारी राकेश कुमार कुशवाहा को दी। वहीं महिला प्रकोष्ठ में उषा देवी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और अशोक कुमार को SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष व महेंद्र कुमार को जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। महिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह और एडवोकेट मोहम्मद जैद नियुक्ति पदाधिकारियों को बधाई दी। 2022 चुनाव को लेकर संगठन मजबूत करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में सहयोग की बात कही गई। संगम नगरी प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का वार्षिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में SSP प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी व मुख्य अतिथि महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता रहीं। वहीं विशेष अतिथि में SP क्राइम आशुतोष मिश्रा व SP गंगापार धवल जायसवाल व SP सिटी दिनेश कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं संदीप तिवारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर शपथ लेते हुए क्लब के दायित्व को निभाने का कार्यभार संभाला। वहीं क्लब के सदस्यों ने मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है क्लब के संयोजक व अध्यक्ष का। कि नई कार्यकारिणी 2021 का पद ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ। हमारे यहाँ हर साल अध्यक्ष और सचिव बदल जाते हैं। 1 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद नई कार्यकारिणी आती है और वह नए तरीके से, अपने तरीके से पूरा साल क्लब की कार्यक्रमों की गतिविधियों का संचालन करती है। आज नई तिवारी, सचिव अजीत प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष राघवेंद्र और पवन पटेल, कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, अरविंद सह कोषाध्यक्ष ने कार्यभार संभाला है। सह सचिव प्रवीण मिश्रा है। हमारे यहाँ यह भी प्रयास है कि नेतृत्व विकसित हो। पत्रकारिता जो है इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आम समाज पर। जो भी हम दिखाते हैं, जो भी हम बताते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारा प्रयास हमेशा यही होना चाहिए और मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता में जो तथ्यात्मक खबरें हैं, जो सही हैं, जो उचित है, उसी को सामने लाया जाए। बाकी जिस तरीके से भ्रामक चीज़ें आजकल परोसी जाती हैं, उससे हमें बचना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर मुस्लिम वक्फ बोर्ड एवं हज नागरिक उड्डयन एवं राजनीतिक पेंशन मंत्री व शहर दक्षिणी प्रयागराज से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज बताया कि कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब ने अब सरकार ने केवल सऊदी अरब के नागरिक एवं सऊदी अरब में रह रहे प्रवासियों को ही हज यात्रा 2021 की अनुमति दी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ज़ायरीन के लिए हज यात्रा 2021 की यात्रा निरस्त रहेगी। मंत्री नंदी ने बताया कि सऊदी अरब के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा
2021 हेतु सर्कुलर 7 जारी कर प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया है। इसीलिए अब हज यात्रा 2021 हेतु भारत से कोई भी यात्री हज के लिए प्रस्थान नहीं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति 10A विधानसभा मार्ग लखनऊ 1 द्वारा सर्कुलर पत्रांक G 11/1686/SHC/2021 दिनांक 24/6/2021 जारी कर दिया गया और हज यात्रा 2021 का पूरी तरह से निरस्तीकरण कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आए दिन लोग चाइनीज़ मंजे का शिकार होते रहते हैं और इसके लिए सरकार ने सख्त आदेश भी दिया है। वहीं आज प्रयागराज के कीड़गंज के नेता नगर क्षेत्र में एक कबूतर पार्क में मंजे में फंस गया, जिसके बाद वहां के क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना अंकित टार्जन को दी। अंकित टार्जन जीव प्रेमी जो इस दिनों चर्चा में है, वहां पर पहुंचे और कबूतर को पेड़ से निकाला और उसे पानी खाना दे के आज़ाद किया। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। पार्क में आए, हम लोग एक्सरसाइज रोज शाम को करने आते हैं और हम लोग पेड़ पे देखें कबूतर फंसा था। हम लोग अंकित भैया को तुरंत फ़ोन किए, अंकित भैया आए, कबूतर को निकाले हैं। क्या नाम है आपका? बिजली निकाल। कहाँ रहते हैं? मैं अपने घर पे ही था तो मुझे एक फ़ोन आया जो कि नेता नगर पार्क से, जो कि छोटे छोटे बच्चों लोगों ने जो यहाँ पे कसरत कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं यहाँ पर तुरंत आया तो देखा एक कबूतर पेड़ पे फंसा हुआ था जो कि बुरी तरह से तड़प रहा था और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू रॉक पिगॉन। तो मैंने तुरंत पूरी कोशिश करके इसको तुरंत वहाँ से निकाला और अभी मैंने इसको पानी नहीं पिलाया। अब मैं इसे रिलीज़ करूँगा। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल में जहां दवाइयों की सेल और खपत बढ़ गई थी, जिसके बाद होलसेल मंडी में भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब होलसेल दवा मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दवा दुकानदारों का कहना है कि जहां पर कोरोना काल में सेल ज़्यादा थी और लोग भी आ रहे थे, मगर अब कोरोना का ग्राफ कम होते ही सेल भी कम हुई है और इस टाइम मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ लोग एक एक डब्बा दवाइयों का ऑर्डर करते थे, वहाँ पर अब फुटकर की तरह ही होलसेल में भी सप्लाई हो रही है। यहाँ पर दुकानदारों का कोरोना के डर से आवागमन भी कम हुआ है और बाहर से आ रहे लोग भी इस टाइम कम हैं। वहीं रीडर रोड के व्यापारियों में सन्नाटे की वजह से परेशानी है और उनका कहना है कि इस तरह से मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है, मगर लोग ये भी अच्छी बात है कि कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है और हमारे शहर को और देश में बचाव भी ज़रूरी है। क्या मार्केट पे चल रहा है? मार्केट में पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन इधर जो है काफ़ी हफ्ते भर से काफ़ी सेल डाउन है, कस्टमर की क्या रनिंग होगी? काफ़ी कम हो गई। कोरोना की वजह से भी कस्टमर कम आ रहे हैं? हाँ, कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं। क्या नाम है?